Hey everyone, you're watching Ratwa Rajkumar, and today I'm gonna share you how I cleared my CA foundation in first attempt. So it was not a good score, but I managed to pass. Yeah, I'm not gonna share my score right now. So first of all, how to clear your CA foundation in first attempt. ये सारे जो एक्सपीरियंस ये जो बता रहा हूँ मैं, मैं बताऊंगा आपको कि सी फाउंडेशन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बनाई हुई बातें नहीं है, ये खुद मैंने एक्सपीरियंस की है। मैंने भी ये चीज़ पहले लाइफ में सीखी है कि मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम्हें लाइफ में मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। अगर तुम रॉन्ग पाथ पे चले जाओगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी की लग जाएगी अच्छे से, डिमोटिवेट होते हो। अगर तुम देखो तुम्हारा फेलियर लगता है, अगर तुम अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते तो वन ऑफ द क्या दिक्कत आती है कि तुम्हें डिमोटिवेट हो जाते हो। एंड फिर एक चीज़ ये रहती है कि फिर तुमसे तुम्हारे जो साथीदार होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। एक ये दिक्कत रहती है। मैं आज आपको बताऊंगा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे। देखो ये मेरी बुक है। मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिख के रखे। फर्स्ट मेजर थिंग कि तुम की फाउंडेशन किसके साथ देना है, यानी कि मतलब देखो प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करके तुम 12th के साथ दे सकते हो या फिर 12th निपटाने के बाद। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर अच्छे खासे पढ़ते हो, मतलब दिन का मान लो अलग से 6-7 घंटे पढ़ लेते हो, देन यू शुड गो विथ 12th। अगर आप मतलब इतना अच्छा नहीं पढ़ते हो, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 12th के बाद दे सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं, बस 6 महीने की गैप आ जाएगी। 6 महीने में बहुत सारे बच्चे आगे चले जाएंगे। इस डर से मैंने 12th के साथ दिया था और मेरा क्लियर हो गया था। ये तुम्हारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारा किसके साथ देना है, समझे। फिर दूसरी बात ये होती है कि तुम्हारे पास क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब तुम्हारी स्कूल डेली चालू होती है, तुम कॉमर्स स्ट्रीम से ही होंगे, मैं मान लेता हूँ, तो फिर तुम्हारी स्कूल तो डेली चालू होगी, तो तुम कैसे करोगे क्लासेस। तुम्हें है ना ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैंने PW से ली थी क्लासेस एंड टीचर्स अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मैं क्या करता था कि डेली स्कूल जाता था, मेरी 8 बजे से लेके 2:10 तक स्कूल चालू रहती थी, 3 बजे तक घर पे आने लग जाते थे। तो घर पे आने के बाद मैं सारी कितनी 8 घंटे की क्लासेस होती थी, पर क्लास 2 घंटे की होती थी। डेली 8 घंटे क्लासेस होती थी। मैं 2x स्पीड पे देखता था, यानी 2 घंटे क्लास 1 घंटे में निपटाता था। ऐसे करते 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 मेरे को टाइम लग जाता था। मैं सिर्फ क्लासेस देखता था, बाकी लॉ का थोड़ा सा रिवीजन करता था, डेली होता था क्योंकि क्लास 12 थी। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैंने कब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था नवंबर में। मैंने बैच खरीदी थी और मेरी जो बैच स्टार्ट हुई थी ना ऑनलाइन, वो स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2023 से। डेली क्लासेस देखता था मैंने अपना 12th का सिलेबस पहले ही निपटा लिया था यूट्यूब से पढ़ के ही। मैंने 12th के लिए भी कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, मैंने यूट्यूब से पढ़ के ही 12th का सिलेबस निपटा दिया था नवंबर तक। तो चिल मार रहा था मैं। फिर मैंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था, साथ साथ मैं 12th भी पढ़ रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि इतनी भी बुद्धि नहीं है मेरी कि मैं सब कुछ एक बार में सब कुछ याद रख पाऊँ, थोड़ा रिविजन भी वॉज नेसेसरी फॉर मी। ये थी मैंने क्लासेस ज्वाइन की PW से। फिर क्लासेस में 2 टाइप की होती थी, लाइव भी होती थी, रिकॉर्डेड मिल जाती थी हमें। तो मैं रिकॉर्डेड ज्वाइन करता था डेली, और बस यही मेरा सिलेबस मतलब रूटीन चलता रहा दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारे मार्च और फरवरी से स्टार्ट हुए थे बोर्ड्स। तो मैंने क्लासेस छोड़ दी थी, भाई 12th भी तो देखना होता है ना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने 12th में 93% स्कोर किया है और अच्छा स्कोर था। ऑल इंडिया नहीं, स्कूल लेवल पे मेरा 6th रैंक आया था। ओके, बस ठीक ठाक था। फिर दूसरी बारी आती है कि मैंने अप्रैल के 2 तारीख तक एग्ज़ाम्स थे, यानी मेरे पास 1 महीने का बैकलॉग था। मतलब वो बैकलॉग मैंने कवर अप किया अप्रैल में। जून में मेरा अटेम्प्ट था। जून की तारीख मुझे आई डोंट नो, याद नहीं है।
बट जून में अटेम्प्ट था, मतलब सारा बैकलॉग मैंने 2x पे सब कुछ कंप्लीट किया, कवर अप किया। बहुत कैसे मैनेज किया वो मैं जानता हूँ। आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई मैनेज एवरीथिंग। सो इस तरीके से मैंने सब कुछ मैनेज किया। फिर अब चलो कुछ पॉइंट्स पे आते हैं कि तुम्हें मतलब फाउंडेशन क्लियर करना है तो कैसे कर सकते हो। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। सो पहले कंसेप्ट क्लैरिटी। आप कोई भी क्लासेस देखो, आपका मेन थिंग रहना चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी। जो देखो मार्क्स जैसे भी आए, बट अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा फिर तुम लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2+2 होता है 4, ये तुम्हारा बस एक रट्टा हुआ, बट अगर तुम उसको क्या कहते हैं 2+2 4 कैसे आया, वो क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हें लाइफ में। समझ रहे हो? हाँ, समझ जाओगे। फिर आती कंसिस्टेंसी। डेली तुम्हें क्लासेस देखनी है, बैकलॉग तो होने ही मत देना। कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, सब कुछ चला जाए, तुम खुद भी ना लुट जाओ, बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग जिस दिन हुआ समझ जाओ उस दिन तुम्हारी जिंदगी के लग गए। समझ रहे? सो कंसिस्टेंसी, फिर नो डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारी लाइफ में देखो, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा गोल क्लियर है तो फिर तुम्हें उसी के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटा देने चाहिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में रखने ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? ये तुम डिस्ट्रैक्शंस रख रहे हो जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें तुम रख रहे हो, फिर उसी पे लगे रहे हो पूरे दिन रील्स देखने में। मेरे पास सारी चीज़ें, मेरे पास सारे अकाउंट है, बट देखो रील्स मैं देखता नहीं, क्योंकि क्यों डेटा कम आता है। मेरे को 1.5 GB मिलता था उस टाइम मतलब डेली मेरे को 1.5 GB मिलता था। फिर मैंने क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैंने अपना प्लान थोड़ा बढ़ाया, तो रील्स देखने के लिए डेटा बचता नहीं था, इसलिए मेरे को आदत भी नहीं है रील्स देखने की। दूसरी चीज़ स्नैपचैट भी मैं रखता हूँ, बट उसमें क्या है, मेरे को उसमें फ्री का स्टोरेज मिलता है ना, तो कोई फ़ोटो खींच ली मैंने तो उसको सेव करने के लिए मैं स्नैपचैट रखता हूँ। स्नैप भेजता ही नहीं, मैं स्ट्रीक भी पसंद ही नहीं मेरे को। दूसरी चीज़ और क्या, यूट्यूब पे शॉर्ट्स। तो मैं आपको यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब से एडिक्टेड हो तो आपको एक सजेशन देता हूँ। यूट्यूब में सेटिंग्स आती है, उसमें आता है तुम्हारे रिकमेंडेशंस। तुम्हारी हिस्ट्री जो रिकॉर्ड होती है ना, वो हिस्ट्री को ऑफ कर दो। तुम्हारी जो फीड आएगी ना, होम फीड, वहाँ से सब कुछ हट जाएगा। वो तुम्हें टर्न ऑन बोलेगा कि तुम अपनी हिस्ट्री ऑन करो तो तुम्हें हम रिकमेंड करेंगे। तो आप वो कर दो, हिस्ट्री ऑफ कर दो, आपका यूट्यूब पूरा ब्लैंक हो जाएगा। आपने जिनको सब्सक्राइब किया होगा वही आपको देखेंगे। समझ रहे हो? समझ जाओ। तो ये चीज़ मेन चीज़ है, आपको डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ से हटाने पड़ेंगे कुछ साल के लिए। अगर आप अमीर खानदान से हो तो आपको डिस्ट्रैक्शंस रखने चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शंस लाइफ से हटाने चाहिए, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं। हमारे पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं। समझ रहे हो? ये तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी देन कुछ नहीं, अब फिर मजदूरी बनोगे लाइफ में, हार्डवर्क ही करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, सपने नहीं पूरे कर पाओगे। अपने तो ठीक है नहीं कर पाओगे, माँ बाप के सपने भी नहीं पूरे, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दोगे तुम। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। यू आर अ सीएस्ट एस्पिरेंट। सो नो डिस्ट्रैक्शन सारे हटा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम डिलीट ही मार दो, मतलब रखो, पर कोई मेरा पर्पज़ क्या है ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ का, मैसेजेस के लिए। अगर कोई किसी को मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो मेरे को मैसेज भेज सकता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस सोशल मीडिया, देयर इज नो अदर रीजन फॉर यूजिंग दिस सोशल मीडिया। समझ रहे हो? तो रखो, मतलब किसी का मैसेज आए तो रिप्लाई दे दो, पर ऐसे नहीं कि पूरे दिन लगे रहो। यू कैन इवन रिस्ट्रिक्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया बाय जस्ट पुटिंग सम टाइमर्स, लाइक you should use 10 minutes of Instagram डेली, 10 मिनट यूज़ कर लिया डेली। कोई भी सोशल मीडिया 10 मिनट से ज़्यादा नहीं यूज़ करने का, तुम वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो ऐप पे। समझ रहे हो? समझ जाओ। फिर चौथी चीज़ आती है डेली रिवीजन। अगर तुम डेली रिवाइज नहीं करोगे डेली रिवीजन, तो समझ जाओ तुम हारे लग जाएंगे, और एक बार लगेंगे, क्योंकि डेली रिवीजन चाहिए होता है। तुम एक चीज़ बताओ, तुम कंप्यूटर तो नहीं हो कि एक बार तुमने बस ऐसे डेटा डाला तो रहेगा हमेशा के लिए। नहीं, रिवीजन चाहिए होता है। मैं आज भी कुछ चीज़ें 12th की भूल चुका हूँ बिकॉज आई हैवंट रिवाइज्ड। सो ये मेन चीज़ रहती है तुम्हारे रिवीजन की। अगर रिवीजन करोगे तुम तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए वो वर्थ इट रहेगा। समझ रहे हो? एंड बहुत जल्दी मैं फेस भी रिवील कर दूंगा, अभी नहीं करूँगा, मेरे को बस ये बन जानते हो, नज़र लग जाती है भाई। फिर डेली रिवीजन के बाद
पांचवी चीज़ तो मैंने आपको बहुत बार बोली, बैकलॉग मत होने देना। कुछ भी हो जाए, तुम लुट जाओ, तुम्हारे प्राण लुट जाए, तो फिर बैकलॉग ही नहीं करता हूँ मैं। हाँ, तुम लुट जाओ, सारी चीज़ तुम्हारी लाइफ से चली जाए, ज़िंदगी झंड बंड हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, घर में कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ भी हो, बैकलॉग होने मत देना। उस दिन की क्लासेस उस दिन निपटा के ही सो जाओ। ये मेन चीज़ है, तुम्हें बैकलॉग नहीं होने देना है। अगर बैकलॉग हुआ ना, फिर तुम बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। आज मैं बैकलॉग नहीं होने देता, बट अभी मेरा इंटर का क्लासेस चल रहे हैं और मेरे को अभी बैकलॉग हो चुका है 10 दिन का, बिकॉज मेरे को डेंगू हुआ था 7 दिन के लिए। मेरे को वहाँ पे भर्ती करके रखा था हॉस्पिटल में, और 3 दिन लाइट्स नहीं आई थी, तो बैकलॉग हो चुका है। ये सारी चीज़ें है कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, तो ये चीज़ चलती है। बट तुम खुद से बैकलॉग कर रहे हो, ध्यान, वो गलत चीज़ है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ आ जाए, लाइक बाढ़ आ गई और पानी भर के लाइट नहीं आई, तो फिर ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। देन इट्स ओके टू हैव बैकलॉग एट दिस पॉइंट, एट दिस टाइम। बट ऐसा नहीं कि तुम खुद से ऐसे आलस खा के सो रहे हो, चिल मार रहे हो। ऐसे चिल मत मारो, चिल मारते रह जाओगे बाद में, समझ रहे हो। रहता है मैनिफेस्टेशन। अपने गोल को रोज डेली लिखो, तुम्हें लिखना चाहिए गोल को, समझ रहे हो। अगर तुम डेली अपने गोल को नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन तुम्हारे दिमाग को याद दिला कि हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं ये क्लियर करूँगा, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा फाउंडेशन। सो ये चीज़ रहनी चाहिए तुम्हारे लाइफ में। मैनिफेस्ट योर ड्रीम, देन ओनली यू कैन क्लियर योर फाउंडेशन, समझ रहे हो। समझ जाओ। फिर डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सो ये एक मेन पॉइंट है कि तुम्हें खुद को दुनिया से जुदा कर लेना है, समझ रहे हो। तुम कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं कर रहे, तुम सीए की डिग्री कर रहे हो, समझ रहे हो। खुद को जुदा कर लो दुनिया से, लोगों से जुदा कर लो। बिकॉज मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊँ, तुम्हारे पेरेंट्स के सिवा और किसी को लिटिल बिट भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। तुम अगर सीए क्लियर करोगे तो वो खुश होंगे, नहीं क्लियर करोगे तो भी वो लोग खुश होंगे। दे डोंट वांट यू टू बी सक्सीड इन योर लाइफ, समझ रहे हो। समझ जाओ। मतलब अपने ड्रीम को किसी के साथ शेयर ही मत करो कि मेरे को हाँ सीए करना है। भाई बोल दो यार कुछ करेंगे। अगर कोई पूछता है कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ और व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ, तो बोल दो यार पता नहीं, देखते अभी ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें बोलने आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम अपने ड्रीम्स शेयर कर दोगे ना, तो लोग खुश नहीं होते तुम कि तुम ये चीज़ कर रहे हो। दे डोंट वांट यू टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, समझ रहे हो। एंड लास्ट थिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ इस सब की चीज़ की। लाइक तुम डेली क्लासेस करोगे, एक ही चीज़ रूटीन फॉलो करोगे ना, तुम तंग आ जाओगे इस सब चीज़ से। तुम्हें लगेगा मैंने सीए क्यों चूज़ किया। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी लाइफ में बाकी सब सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंड तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे दिन रात लगे हुए, तुम सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। एंड अगर तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ तो तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे, समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा यार मैंने सीए क्यों चूज़ की। तुम खुद को मतलब मोटिवेशन कहाँ से लाओगे? व्हाट इज द मोटिवेशन? तो फर्स्ट तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए पेरेंट्स। पेरेंट्स इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर तुम देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ, मोस्ट ऑफ द जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो वो कौन से होते हैं? वो जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या फिर गरीब घर से होते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि अगर आज कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हमें EMI पे लेनी पड़ती है। इतना अमीर नहीं कि हमने बस पैसे किए पेमेंट, UPI पेमेंट, ऐसा नहीं होता ना। सो वी हैव आवर ड्रीम्स। सो हमें उसको फुलफिल करने के लिए हमें सीए डिग्री करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, एक रिस्पेक्ट, मनी, वो सब सीए डिग्री हमें दे सकता है। तो ये एक मोटिवेशन हो जाएगी। पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ वही सीए देखो, मैं आज 7 दिन के लिए डेंगू के लिए मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ था, और हमारा जो बिल बना ना, वो बना मेरे और मेरे भाई का, मेरा भाई भी था ना, उसको भी डेंगू था। तो हमारा जो बिल बना वो कितना का? 1,05,000 का। एंड होपफुली हमारे पास था मेडिक्लेम, तो उससे हमें वो छुटकारा मिल गया। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास मेडिक्लेम नहीं होता, तो कहाँ से लाते हम 1,05,000 रुपये? समझ रहे हो। तो तुम्हारे पेरेंट्स कहीं से भी कुछ भी करके तुम्हारे लिए अरेंज कर देंगे। बट व्हाट इफ इन फ्यूचर अगर वो बीमार होते हैं और तुम अगर लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ बनते नहीं हो लाइफ में, तो उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? सो दिस शुड बी योर मोटिवेशन।
तुम्हारी लाइफ में मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पेरेंट्स होंगे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे डेफिनेटली। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पेरेंट्स होंगे। अगर वो पेरेंट्स तुम्हारे हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो फिर तुम्हारे उनके लिए मेहनत करनी है। अगर तुमको एक चीज़ बोलता हूँ, तुम्हें अगर अपना ड्रीम सेक्रीफाइस करना पड़े ना उनके लिए, तो कर दो। तुम अपनी ज़िंदगी जी लोगे अगर तुम उनके लिए कुछ भी कर देते हो, उनके सारे सपने पूरे कर देते हो, समझ रहे हो। तो तुम्हें देखो, मेन चीज़ पता तुम्हें क्या है? पैसा। अगर पैसा होगा तो लोग तुम्हें जानेंगे, पैसा नहीं होगा तो तुम कौन हो, किस खेत की मूली हो, कोई नहीं तुम्हें जानेगा। everyone will just ignore you. So पैसा is most important. वही बोला ना मैंने, अगर हॉस्पिटल में अगर फ्यूचर में तुम्हारे पेरेंट्स कोई बीमार होते हैं तो पैसा तो चाहिए होगा, वो कोई दान तो देगा नहीं, समझ रहे हो। आज का ज़माना पैसों का है। सो पैसा इज मोर इम्पोर्टेंट। वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट फॉर योर एम। क्लियर एवरी अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नहीं, क्लियर एवरी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वर्थ इट रहेगी। आज के सारे सेक्रीफाइसेस तुम्हारे लिए वर्थ इट होंगे। मैं लिख के देता हूँ, आज जो तुम सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, वो तुम्हें जिस दिन सीए बनोगे उस दिन तुम्हें लगेगा यार मज़ा आ गई, मैंने जो 3 साल खुद की मेहनत की वो बहुत वर्थ इट थी, मज़ा आ गई। तो ये एंजॉय एवरी प्रोसेस। सो सीए में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस लगता है, तुम्हें लगेगा कि बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में और मैं यहाँ पे ऐसे बस बैठा हुआ हूँ। नहीं, ऐसा मत सोचो, तुम्हें नींद आएगी, तुम जागो, समझ रहे हो, जागो, टाइम टेबल बनाओ। ऐसे ये मेरा एक सेटअप है, मैं आपको सेटअप बताता हूँ। सो ये जो पूरा सेटअप है मैंने खुद ने रेडी किया है, ये वाला सेटअप। और देखो ये है मेन बोर्ड, यहाँ से सारी चीज़ें कनेक्शन है, ये लैपटॉप का चार्जर है, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं। फिर ये पूरा सेटअप रेडी किया है मैंने, ये जो चार्ट पेपर से लगाया है। तो घर तो पुराना हो गया है तो फिर लगा ही तो सकते हैं। फिर ये देखो, ये पूरा चार्ट पेपर से लगा हुआ है, ये मेरा एम है जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे वाइट बोर्ड है, जो चीज़ें करनी है टास्क लाइफ में, जैसे कि तुम्हें अकाउंट खुलवाना है, वो सब चीज़ें मैं लिख के रखता हूँ, तो उनको भूल जाता हूँ मैं। वहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है क्लासेस के लिए। यहाँ पे मैंने ये एक सीट बना के रखी है कि इस सीट में ये लिखा हुआ है कि डेली मैंने कितने आवर्स पढ़ाई की, समझ रहे हो। तो इससे ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें मोटिवेशन मिलता है कि कल अगर मैंने 9 घंटे पढ़ा तो आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ये तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम्हें ये चीज़ करनी होगी लाइफ में। फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजीज लिख के रखी है। फिर यहाँ पे कुछ थॉट्स लिख के रखे, ये है आईसीए का मोटो, विजडम, पावर, विजिलेंस। इसका मीनिंग मेरे को गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मेरा कैलेंडर, मैंने जेरोक्स करवा के रखी है कैलेंडर की। टेस्ट प्लानर्स, थॉट्स, कुछ यहाँ पे हाईलाइटर्स एंड एवरीथिंग। और नीचे देखोगे तो नीचे मिल जाएगी आपको बुक्स, समझ रहे हो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आपको कंसेप्ट लाइफ में क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप डेफिनेटली सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे, समझ रहे हो। समझ जाओ, लाइफ में एम रखो और पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। बाकी एक मेन चीज़ बोलूँगा आपको कि अच्छे इंसान बनो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा करो भी मत किसी के लिए। अच्छे इंसान बनो, सब कुछ सही रहेगा, समझ लो। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना हो शेयर कर देना। बाकी कुछ नहीं, चिल, एंजॉय द प्रोसेस एंड बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, समझ लो। ठीक है, बाय। Like this video. This is Ratwa Rajkumar signing